नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 प्रयोजनमूलक हिंदी में भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भारत के जो पर्यटन स्थल है और जो टूरिज़्म गाइड है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पर्यावरण, पर्यटन, मानव, प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक लोगों को आकर्षित करने की इनमें अपार क्षमता है। पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए। यानी कि देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है यानी कि मानव, प्रकृति और संस्कृति के बीच जो रचनात्मक संपर्क स्थापित करते हैं, तो उन सब के लिए 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए, यानी कि बताए हमें। तो जियो पार्कों को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अनेक भौगोलिक दाई वाले स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले, दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं। देखिए, हम देखते हैं, हम पर्यटन प्रवास करते हैं तो ये सब जानकारी हमें मिलती है। तो पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प और कई क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों, परिणाम एवं नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास करने केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जहाँ जहाँ ये पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार स्थापित करते हैं और उनसे जो रोजगार के अवसर मिलते हैं उसको बढ़ावा मिलने के लिए ये पर्यटन स्थलों को विकास यानी कि विकसित करते हैं। तो पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियां, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियां स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थल है तो उस स्थल में काम करने के लिए स्थानीय युवकों का सहयोग लिया जा सकता है। उनसे भी एक रोजी रोटी मिले ऐसा काम उसे दे सकते हैं। अब देखिए, तो वो युवकों को जन शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्रशिक्षित होने चाहिए। वहाँ की जो रहनी करनी है, खान पान है, वहाँ के जो फल है, फूल है, सब्जियाँ हैं, उन सभी से वह परिचित होना चाहिए और वह ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं, यानी कि वह वहाँ पर रख सकते हैं। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ये आने वाले पर्यटकों को
अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियाँ और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं। तो स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं। यानी कि जो वहाँ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलाएं हैं या कुछ कारीगरी है, तो जो हम गाइड के रूप में उसे उन पर्यटकों को बताएंगे तो वो पर्यटक उनसे आकर्षित होकर उस चीज़ को खरीद भी सकते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजी रोटी भी मिल सकती है। तो पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है। 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। ये खूब अगत्यता दर्शाता है यहाँ पर कि 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय यही था। इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यटकों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रभावित किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवहन, होटल, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति निहित है। तो पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है और पर्यटकों तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं निहित है। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि भारत के पर्यटन स्थल और टूरिज्म गाइड्स उनकी क्या महत्ता है, उनके क्षेत्र में आजीविका सब आ गया। अब देखिए पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला है। कोई काम करने के लिए कुछ होना चाहिए हमारे पास, तो पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं बड़ा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास कर न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावनाओं को तलाश की जा सकती है। यानी कि देखिए विद्यार्थी मित्रों, जिन जिन पर्यटन स्थल है वहाँ उनकी प्राथमिकता कोई ना कोई बाजार तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहला एक भारतीय बाजार विविधताओं भरा होना चाहिए हमारे पास, तो इनका भी विकास हो सकता है। देखिए ये बाजार
आने के बाद प्रतिस्पर्धात्मक जो बाधाएं, तो जो त्रुटियां होती है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। उसमें उद्योग, एक विकास, आर्थिक संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। हम इस वीडियो में इतना देखेंगे। आगे के वीडियो में हम बाकी का भाग जो है वह देखेंगे। अस्तु, नमस्कार।